हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाली क्लास में कंप्यूटर की जो एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज पर फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर हाजिर हो गया हूं। और इस वाले सेट में जो व्यापम के पिछले 10 वर्षों में जो आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, किन किन इन्फॉर्मेशन को जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने मेमोरी वाला वीडियो डाला था, तो मेमोरी वाले वीडियो पर कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको प्रिंटर पर भी चाहिए, उनको इंटरनेट पर भी चाहिए, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चाहिए, उनको एमएस एक्सेल पर भी वीडियो चाहिए। तो मैं पार्ट बाय पार्ट, जैसे अभी प्रिंटर पर लेकर आया हूँ, तो फिर अगला इंटरनेट पर लेकर आ जाऊंगा, फिर उसके बाद वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर आ जाऊंगा। तो जो जो टॉपिक आप डिमांड करते जा रहे हैं ना, उन्हीं टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना बनाकर हाजिर होता जा रहा हूँ। इस वाले वीडियो में भी हर बार की तरह, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी टॉपिक में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, या ऐसा लग रहा हो कि किसी टॉपिक के आपको एमसीक्यू पहले चाहिए, आप उस वाले टॉपिक का नाम इस वाले कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कोशिश ये करूंगा कि वही वाला टॉपिक जो आपकी पसंद का है या जिसकी जरूरत आपको पहले है, वो पहले प्रिपेयर करके आ जाऊंगा, और मस्त मस्त उसके आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मतलब आपको मजा आ जाएगा मेरे साथ फिर पढ़ाई करके। ठीक है, तो अभी प्रिंटर क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मेमोरी वाले वीडियो पर बच्चों ने प्रिंटर की ज्यादा डिमांड करी थी। इसके बाद मैंने देखा इंटरनेट की भी डिमांड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिमांड है, उसके भी वीडियो इसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाक से अब समय ना जाया करते हैं, इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो को प्रेजेंट करने वाला हूं मैं, राकेश सलरेजा। और ये वीडियो आपके हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, व्यापम, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, डॉट प्रिंटर है यूनिडायरेक्शनल, सिक्वेंशियल, बाई डायरेक्शनल या फिर रैंडम। अब देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? दरअसल जो ना दोनों तरफ से प्रिंटिंग करते हैं, ये जो इस तरीके से खसक खसक कर जो प्रिंटिंग करते हैं। आपने इस तरह के प्रिंटर कई दफा मूवीज वगैरह में या फिर आप बैंक वगैरह गए होंगे तो वहां पर आपने देखे होंगे, जो इस तरीके से आपके पासबुक वगैरह सब कुछ प्रिंट करके दे देते हैं ना। तो वो सारे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रिंट करते हुए चलते हैं, इस वजह से वो बाय डायरेक्शनल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर सही जवाब होना चाहिए सी, बाय डायरेक्शनल। अगला सवाल, अगला वाला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? पहला है पेज प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर, तीसरा है लाइन प्रिंटर, तीसरा है डाइसी व्हील प्रिंटर। ये सब कुछ जो है मैं आपको डिटेल में इस वाले वीडियो में बताता जाऊंगा, कौन सा पेज प्रिंटर होता है, कौन सा थर्मल प्रिंटर होता है, कौन सा लाइन प्रिंटर होता है। अभी आप पहले डाइसी व्हील प्रिंटर को समझिए। देखो, ये प्रिंटर है, आपने इस तरह के प्रिंटर्स भी कई दफा बैंक वगैरह में हो सकता है देखे होंगे। यहाँ पर इस तरीके से चक्के बने हुए होते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको ये चक्के? तो इस तरह के प्रिंटर को हम लोग डाइसी व्हील प्रिंटर कहते हैं। और डाइसी व्हील प्रिंटर ही है जो दरअसल ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? सीपीएस, कैरेक्टर पर इंच, आईपीएम, इमेजेस पर मिनट, पीपीएम, पेज पर मिनट। तो दरअसल बच्चे लोग, प्रिंटर की गति को मापने के लिए इन तीनों ही पैरामीटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाक से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? फ्यूजर, टोनर, डुप्लेक्सर या पेपर स्वैपिंग यूनिट। ये है दरअसल वो प्रिंटर जो आपको दोनों तरफ मुद्रण करने देगा। अब बात को समझना, कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो कई ऐसे कलर प्रिंटर होते हैं, इवन कई ऐसे प्रिंटर होते हैं जो सिर्फ ना एक ही साइड प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं। ये वो डुप्लेक्सर प्रिंटर है जो पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और ये कंपनी बहुत जबरदस्त है, मेरा पर्सनल यूज किया हुआ प्रिंटर है ये, बहुत मस्त एकदम फ्लुएंटली प्रिंट निकालता है। तो इसका जो जबर आंसर होगा वो होगा डुप्लेक्सर। ठीक है, डुप्लेक्सर वो प्रिंट होते हैं जो आपको कागज के दोनों तरफ प्रिंट करने की क्षमता देते हैं, दोनों तरफ मुद्रण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आंसर होगा इसका डुप्लेक्सर, दोनों तरफ क्योंकि प्रिंट कर पा रहा है।
चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है? अब जरा बात को समझना। यहाँ पर दिख रहा है मेरे को बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स या नन ऑफ दिस। आपने कई दफा हो सकता है कि अपने ही बहुत सारे कामों में हो सकता है जब आप कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होंगे कभी, या फिर किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे होंगे, तो पक्का आपने ना ये फ्लेक्स प्रिंटिंग करवाई होगी। ये फ्लेक्स प्रिंटिंग कुछ और नहीं होती है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट ही होता है। तो जवाब होगा इसका फ्लेक्स प्रिंटिंग। ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, देखो इस तरह के फ्लेक्स लगे होते हैं ना जगह जगह पर। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, मैं ये थोड़ा सा ना आपको स्पेस इसलिए देता हूं कि ताकि आप बच्चे लोगों को क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे और आप चैट सेक्शन में उसका आंसर फटाफट पेश करो। तो ना एकदम बैठकर मेरे साथ जो है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वीडियो में कथा सुनकर नहीं निकल जाना है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर सोचो, चैट सेक्शन में उसका आंसर डालो और फिर उसके बाद वीडियो को रन करो। जब इस तरीके से मेरे साथ पढ़ाई करोगे ना, तब आपका टॉपिक बाय टॉपिक मेरे साथ कंप्यूटर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे सर आए हैं कथा सुनाएंगे और चले जाएंगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला हमको। पॉइंट आ रहा है बच्चों को समझ में? तो बात दरअसल ये है कि आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन क्या है भाई, लेजर प्रिंटर खालिस्तान से संबंधित है। अब आपको बताना है वो लाइन प्रिंटर है, वो पेज प्रिंटर है, या कैरेक्टर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो आपको फिर इसका आंसर डालना है चैट सेक्शन में। तो लेजर प्रिंटर दरअसल एक पेज प्रिंटर होता है, वो लाइन या कैरेक्टर नहीं, वो सीधा पेज प्रिंट कर करके देता है आपको। ठीक है, तो जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों को, पैटर्न को खालिस्तान कहा जाता है। ये आपने इस तरह की जो लाइनें हैं ना, वो कई दफा उत्पाद में बनी हुई देखी होंगी। तो इस लाइनों को हम लोग कुछ और नहीं कहते बच्चे लोग, इसे हम लोग दरअसल बारकोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बाटल के मूल रंगों को की खालिस्तान संख्या होती है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जो इंक जेट प्रिंटर है ना, उसमें जो दरअसल कलरफुल जो प्रिंटर होता है उसमें ना दरअसल बॉटल भरी जाती है। ठीक है, टोनर नहीं डाला जाता है, बॉटल डाली जाती है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि वो जो बॉटल भरी जाती है उसमें मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। आपको जो कलर चाहिए उस कलर का प्रिंट मिलेगा, लेकिन मूल रंग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? दरअसल 3 ही होते हैं, वो लाल, नीला और पीला। यही 3 मूल रंग होते हैं जो प्रिंटर के टोनर की जगह पर बॉटल के रूप में इंकजेट प्रिंटर में डाले जाते हैं। तो इसका जवाब होना चाहिए था 3। ऑप्शन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डीटीपी हेतु उपयोग में लाया जाता है? अब जरा चीज को समझने की कोशिश करो, आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये डीटीपी क्या होता है? डीटीपी दरअसल होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग। ठीक है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग क्या होता है सर? दरअसल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप आराम से अपने ऑफिस पर बैठे हो और ऑफिस पर बैठकर आपने कंट्रोल पी कमांड दिया और एंटर मारने के बाद पेपर प्रिंट होकर आपके हाथ में आ गया, तो ये डेस्कटॉप प्रिंटिंग कहलाई। तो आपसे वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपको ये चारों प्रिंटर समझ में आने चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई ये सारे प्रिंटर मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो लो आ गई बारी। लाइन प्रिंटर, ये है वो लाइन प्रिंटर। आपने बड़े बड़े ऑफिस में ना इस तरह के प्रिंटर देखे जिसमें से बड़े बड़े पन्ने प्रिंट कर करके निकालते हैं। दरअसल ऐसे जो प्रिंटर है, दरअसल सीए वगैरह के जो ऑफिस होते हैं ना, उसमें दरअसल ये यूज किए जाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल कमर्शियल ऑफिसेस होते हैं वहां पर ऐसे ऐसे प्रिंटर यूज किए जाते हैं। ये प्रिंटर हम लोग डेली बेसिस पर अपने रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये है वो लाइन प्रिंटर, आपको दिख रहा होगा। अगला है थर्मल प्रिंटर। ये है थर्मल प्रिंटर, ये रहा वो थर्मल प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है ना, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कई दफा वहां जाते होगे पेट्रोल पंप पर गए और आपने जो है ऑनलाइन पेमेंट किया, तो इस तरह का एक प्रिंटर लगा रहता है जिसमें से पर्ची निकल कर आती है। और ऐसा प्रिंटर शायद ना आजकल जो आपके घर पे आते हैं ना बच्चे लोग, वो बिजली का मीटर मेजर करने के लिए, और मीटर मेजर करके आपको बिजली का पूरा खर्चा पकड़ा के चले जाते हैं। तो वो जो पकड़ा के जा रहे हैं वो किससे पकड़ा के जा रहे हैं? आपको थर्मल प्रिंटर से पकड़ा के जा रहे हैं। ठीक है, अगला है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर तो आपने कई दफा ऑफिस वगैरह में, अपने घर पर भी आप यूज करते होंगे, तो आपने इसे देख रखा होगा, इस तरीके का लेजर प्रिंटर दिखता है ना। और लास्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ पर यूज होता है? जैसे मान लिया आप होटल वगैरह में गए है ना, आपने खाना ऑर्डर किया, फिर उसके बाद आपने बोला कि भाई बिल ले आओ।
ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ना फट 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 जोड़ के आपको एक ऐसे छोटी सी पावती निकाल कर देता है। या फिर आप जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट किए या फिर किसी कार्ड से पेमेंट किए, तो वहां से ऐसे छोटा सा आपको पावती निकल कर आता है ना। तो ये वहां पर यूज होता है। फर्क आ गया समझ में? अब आपसे क्या पूछ रहा है, आमतौर पर डेली मर्रा के कार्यों पे जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है, ऐसे सारे प्रिंटर हम लोग घर में रख के बैठते हैं क्या? नहीं। ये वाला प्रिंटर है जो आप डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए रखते हैं। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर रखते हैं अपन लोग? लेजर प्रिंटर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 9 पर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसने 3D प्रिंटर तकनीक का आविष्कार किया था? ये है वो सज्जन व्यक्ति जिन्होंने 3D प्रिंटर तकनीक का आविष्कार किया हुआ है। ये कोई और नहीं है, ये है चार्ल्स हल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कहता है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। इनमें से आप प्रिंटर की गुणवत्ता किससे माप सकते हो? एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो दरअसल बहुत छोटे छोटे से बिंदु बन रहे होते हैं। तो दरअसल एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? अब आपको इसका जवाब देने के पहले ये पता होना चाहिए कि क्या इंपैक्ट प्रिंटर होता है और क्या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। जब तक हमको ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसका आंसर कैसे करेंगे भाई? तो चलो इत्मीनान से इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्या इंपैक्ट प्रिंटर और क्या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। समझना जरा। इंपैक्ट प्रिंटर यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। समझ में आ गया? जैसे टाइपराइटर किस तरह से प्रिंट करता है भाई, जैसे मान लिया पेपर होगा, जैसे आप मारते हो खट से तो सीधा ऊपर उठकर जाता है और जाकर प्रेशराइज करते हैं तो वो जो लेटर होता है वहां जाकर छप जाता है ना। तो जैसे टाइपराइटर में आप कोई बटन दबाते हो तो एक लोहे से निकलता है और पेपर में जाके छप जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो पेपर और शाही के बीच में दबाव बनाकर मतलब छापे जाते हैं। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें रिबन नहीं रहता, विद्युत या रासायनिक विधि से शाही का छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है। आगे बात समझ में? एक इंपैक्ट प्रिंटर में एक रिबन रहेगा, कंफर्टेबल है मतलब, जिसमें शाही लगी रहेगी। आप जैसे ही टाइपराइटर में एंट्री मारोगे तो टाइपराइटर की डंडी उठेगी, उस रिबन पे टकराएगी, वो रिबन जाके पेपर से टकराएगा और टाइपराइटर उस वाले पॉइंट पर जो भी लेटर लगा होगा वो जाके छप जाएगा उस पर। तो ये होता है इंपैक्ट के केस में। नॉन इंपैक्ट के केस में कोई भी रिबन नहीं होगा, विद्युत और रासायनिक विधि से शाही का छिड़काव होगा। बस इतना ही मेन फर्क है इसमें। इंपैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य रूप से जैसे आप टाइपराइटर से कुछ भी निकालते हो तो हमेशा काले रंग का ही आपको प्रिंट मिलता है। एग्री करते हो? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा यह शोर भी कम करते हैं। ठीक है भाई। इन्हें काला तथा रंगीन दोनों ही प्रकार के आउटपुट से प्राप्त किया जा सकता है। तो मतलब मानते हो जो लेजर प्रिंटर है वो आपको कलरफुल भी दे रहा था, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कैरेक्टर और लाइन दोनों टाइप के प्रिंटर होते हैं। मतलब वो कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं और वो लाइन भी टाइप कर सकते, लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर और लाइन टाइप के होते हैं। इसमें टेक्स्ट, रेखा चित्र, किसी भी चित्र, किसी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे आजकल जो हम लोग डेली बेसिस पर जो प्रिंटर प्रयोग करते हैं उस तरह के प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यूजुअली हम लोग सामान्य रूप से प्रयोग नहीं करते आजकल। कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर इसके उदाहरण है। तो इसने आपसे पूछा है कि इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो लाइन प्रिंटर तो है ही भाई उसका इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। फिर उसके बाद कहता है कि भाई थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डाइसिविल प्रिंटर। तो दरअसल डॉट मैट्रिक्स और डाइसिविल दोनों ही जो प्रिंटर हैं वो दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें से जो थर्मल प्रिंटर है वही एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। थर्मल प्रिंटर मैंने आपको इसके पहले वाली फोटो में दिखाया था, जो आपके फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी लेकर बताया था, जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आते हैं ना, और वो लोग आते हैं और आपको जो है बिजली का जो है पावती निकाल कर दे देते हैं, बोलते इतना खर्चा आ गया आपका, है ना। डाइसी व्हील मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, उसमें चक्के बने हुए होते हैं, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बैंकों में होता है, जो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से प्रिंट कर सकता है। तो हर एक को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। लाइन प्रिंटर ये लिखा हुआ है, लाइन प्रिंटर बेसिकली एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है।
डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट होता है, डाइसी व्हील भी इम्पैक्ट होता है। बेसिकली थर्मल प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाला, मतलब हाँ सही है एकदम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है भाई, आपको बताना है कि लाइन प्रिंटर, डाइसिबल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी भी एकदम पिछला ही क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से था, मैंने आपको बताया था ये सारे तीनों के तीनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका जो मैं आंसर टिक करके आऊंगा एग्जाम में वो टिक करके आऊंगा ऑल ऑफ द अबोव। बेसिकली वो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका रिविजन जरूरी था, पेपर में आएगा, तो लो मैंने रिविजन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है खालिस्तान कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इंजेक्ट प्रिंटर? तो इसका जो जवाब है वो दरअसल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। सही जवाब होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट मुद्रित करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। ये रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या बताना है इसमें कि भाई इंक का प्रयोग करते हो या पाउडर का प्रयोग करते हो या रिबन का प्रयोग करते हो या गर्मी का प्रयोग करते हो। तो मैंने अभी अभी आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन में बताया था कि इसमें दरअसल रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दरअसल रिबन लगा हुआ होता है जिसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो क्वेश्चन है इसका जो इसका जवाब है, आंसर होगा इसका वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? ठीक है भाई, तो आंसर होना चाहिए जॉयस्टिक, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। फटाफट मेरे को चैट सेक्शन में आंसर चाहिए बच्चे लोगों से। तो भैया प्रिंटर पढ़ा रहे हैं तो प्रिंटर ही आंसर होगा, और क्या। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? जवाब है प्रिंटर। कुंजी पटल क्या होता है? इसके पहले वाले आपको मैंने वीडियो में बताया था मेमोरी वाले में कि भाई एक कीबोर्ड में जो पूरा सीक्वेंस होता है कीबोर्ड का, जैसे क्वेट्री एक वर्ड में दिया था QWERTY, वो दरअसल उसका कुंजी पटल कहलाता है, जिसके विपरीत है कौन? प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है? इंजेक्ट प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? अब इत्मीनान से समझो, कैरेक्टर प्रिंटर वो होता है जो कैरेक्टर को प्रिंट करने की क्षमता रखता है। इंकजेट प्रिंटर ये रहा, ये कैरेक्टर को प्रिंट करने की क्षमता रखता है। गोल्फ बॉल प्रिंटर ये रहा, ऐसे कई सारी गोल्फ बॉल डाली जाती है और उसके ऊपर अपने हिसाब से क्या होता है कि ना कोई ब्रांड अपना नाम डाल देता है ना। जैसे आप छोटे होते होगे, अगर मान लिया क्रिकेट खेलते होगे तो आप जो है कॉस्को बॉल से खेलते होगे या विक्की बॉल से खेलते होगे, है ना। तो जो कॉस्को बॉल से खेल रहे हो या नेवलॉन बॉल से खेल रहे हो या विक्की बॉल से खेल रहे हो तो उस पर क्या वो प्रिंट हो गया। तो वैसे ही गोल्फ की बॉलों पर भी प्रिंट होता है, जिसके लिए अपन गोल्फ बॉल प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अगला है बैंड प्रिंटर। दरअसल इस तरीके की ना पर्चियों में, ऐसे पट्टियों में दरअसल प्रिंट होकर से चीजें निकल कर आती है, इसको मतलब बैंड प्रिंटर कहते हैं। अगला है थर्मल प्रिंटर, ये तो मैंने आपको बताया ही है ना, इसको मैंने यूज करना आपको बताया ही है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए कि भाई कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो सकता, उसका जवाब है बैंड प्रिंटर में कैरेक्टर हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम फोटो इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप ना चीजों को कनेक्ट कर सको। आपको दिखना चाहिए कि भाई बैंड प्रिंटर क्या होता है, आपको दिखना चाहिए कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है, तभी आप चीजों को बढ़िया से कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए एकदम फोटो के साथ समझा रहा हूँ, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, आपको आ जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 कहता है निम्न में से एक हार्ड कॉपी बनाता है। कौन बनाता है इसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर या फिर उपरोक्त सभी? तो दरअसल सच बात यह है कि सारे के सारे प्रिंटर है, प्रिंट मारोगे तो कुछ ना कुछ हार्ड कॉपी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो सारे के सारे ही हार्ड कॉपी बनाते हैं, जवाब है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहता है लेजर प्रिंटर में उपयोग होता है। लेजर प्रिंटर में आप क्या प्रयोग करते हैं बच्चे लोग? प्रकाशीय ड्रम, लेजर बीम या आवेशित शाही टोनर या उपरोक्त सभी? ये मैंने इसके पहले वीडियो में समझाया भी था हालांकि कि लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम, लेजर बीम, आवेशित शाही टोनर सब प्रयोग किया जाता है। जवाब होने वाला है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी शाही का प्रयोग होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर
लेजर प्रिंटर। तो समझो जरा, सूखी स्याही का प्रयोग हम लोग किसी और में नहीं बल्कि लाइन प्रिंटर में करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट को दिमाग में डालो, लाइन प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं। और ये सारे ही प्रिंटर आपको इनके पहले क्वेश्चन में फोटो के साथ दिखा दिखा के समझा चुका हूं, है ना। तो जो लाइन प्रिंटर है उसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये रहे प्रिंटर पर बेस्ड आपके मोस्ट डिमांडेड 20 MCQ क्वेश्चंस। आपको अगर ऐसा लगा हो कि हाँ मतलब सर के साथ पढ़कर थोड़ी तो चीजें हम लोग को सीखने को मिली है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर अपना प्यार बनाकर रखना, लाइक बटन को हिट करना मत भूलना। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको लगे कि जिसकी जरूरत आपको पहले है, उसकी डिमांड बिल्कुल करके जाना। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बिल्कुल आपके फेवरेट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।